हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बने स्वराज बिश्न अपने यूट्यूब चैनल दिए पर डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस देश को बर्बाद करने के लिए एक भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं हरियाणा में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बयान है उनको आधार बना के आपको ये बताने की कोशिश करूँगा किस तरह कांग्रेस देश के हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने पर तुली है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। हो सकता है आपने ये वीडियो पहले देख लिया हो, यदि नहीं देखा तो अब आप ये वीडियो छोटी सी क्लिप देखिए। तो अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो। चलता जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें। और यार घपले आप मतलब बरीकी में न जाओ, बिना घपले के सरकार चलती है क्या? भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही। जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं की 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। नहीं, पर्ची तो चालू यार, इसमें क्या बुरी बात है? अपना आदमी को तो नौकरी लाना, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा, को बात है यार। जब दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस लगातार देश विरोधी ताकतों के साथ दे रही है, खासकर राहुल गांधी। और मैं आज आपको इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है और कांग्रेस की जो सोच है वो देश के युवा को किस तरह भ्रमित करेगी और किस तरह बर्बाद करेगी। तो मेरी आपसे आग्रह रहेगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि बाद में कई लोग कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं और फिर उसी को आधार बना के कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी देश की ताकत होती है वो युवा होती है। जापान और चाइना में हम देख रहे हैं कि किस तरह युवाओं की कमी हो रही है, उनकी आबादी बूढ़ी होती जा रही है। और कोई भी देश का युवा होता है वो उस देश का भाग्य बदल सकता है। और भारत एक युवा देश है और आने वाले लगभग 40-50 साल तक युवा देश बना रहेगा। आबादी इतनी जल्दी बूढ़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास नई जनरेशन बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस चाहती है कि देश को बर्बाद कर दिया जाए, तो सीधा कोई देश हमला करे, इससे अच्छा है कि देश के अंदर है जो देश की ताकत है उसको नष्ट कर दिया जाए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस हरियाणा का मैनिफेस्टो में ये बात स्पष्ट कर दी। कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों देने का वादा किया है। कहा कि खाली पड़े पद भरेंगे, सिर्फ इतना कहा खाली पड़े पद भरेंगे। किस तरह भरेंगे ये नहीं बताया। और अब जिस तरह के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बयान आ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस चाहती है कि युवा अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा छोड़ के कांग्रेस का गले में पट्टा डाल ले। वो चाहती नहीं कि देश का युवा पढ़ाई लिखाई करे, कोचिंग ले, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए और अच्छी स्किल पैदा करे, अपना अच्छा कौशल निखारे। आने वाले समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। और कांग्रेस इसके लिए क्या करेगी, उसने इसके बारे में कोई भी प्लान नहीं बनाया है। वो देश के युवाओं को गुमराह कर रही है। वो लगातार ये कोशिश करे कि युवा सड़कों पे उतरे, मोदी के खिलाफ उतरे, देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस के विधायकों के जो बयान है वो सीधा स्पष्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो विधायक हैं, आने वाले समय में यदि विधायक बनते हैं तो उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या रहेगी वो अभी से साफ झलक रही है। कोई कह रहा है कि हमारे कोटे में 2000 भर्तियाँ आएगी, कोई कह रहा है 20-25% एक्स्ट्रा आपको नौकरियां दे देंगे, किंतु वो ये नहीं बता रहे कि नौकरियां किस तरह देंगे। और एक कह रहे हैं कि जेपी है जो हिसार से कांग्रेस सांसद, उन्होंने कहा कि हम यदि पर्ची नहीं देंगे तो हम उनका काम नहीं करें, नौकरियां नहीं देंगे तो हमें वोट कौन देगा। यानी कांग्रेस ये मान के चलती है कि बगैर खर्ची पर्ची के कोई शासन चलाया नहीं जा सकता। और वो लगातार ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि युवा है वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाए। उनको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई करनी, कोचिंग लेनी, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, अपना कौशल, अपनी स्किल निखारना,
जैसे कार्य को छोड़ के वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाए। और यदि हमने आने वाले समय में ऐसे लोगों को राज्य की सत्ता सौंपी तो इसका नतीजा आने वाली युवा पीढ़ी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 2 लाख पद भरेंगे, किंतु ये नहीं बताया कि किस तरह भरेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे लेके, बगैर सिफारिश के भर्ती करेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम भर्ती 2 लाख खाली पड़े पद भरेंगे, किस तरह भरेंगे ये नहीं बताया। इसका सीधा स्पष्ट संदेश ये है कि राज्य का युवा है वो लाइब्रेरी में जाना छोड़ दे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना छोड़ दे और वो अपना गले में कांग्रेस का पट्टा धारण कर ले, यानी कांग्रेस का कार्यकर्ता बन जाए। दोस्तों, इससे युवा तो बर्बाद होगा ही होगा। हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कितने लोगों को रोजगार छिनेगा। इसके अलावा कितने उनके जो कॉपी किताबें हैं उनका एक अलग से बाजार है बड़ा, उनको तैयार करने वालों का रोजगार छिनेगा। इसके अलावा जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितनी लाइब्रेरियां हैं, वो सारी बंद हो जाएंगी। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, अपना कौशल निखारे, बजाय वो सिर्फ ये चाहती है कि देश का, राज्य का युवा है वो कांग्रेस का पट्टा गले में डाल ले। तो इस पे आप खुद आत्म मंथन कीजिए, खुद सोचिए कि ये लोग यदि सत्ता में आए तो देश का, राज्य का कितना भला कर पाएंगे। जो स्पष्ट सरेआम आज कह रहे हैं, कल को वो कहेंगे। हमारी तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए कि किस तरह हमने तो पहले ही कह दिया था। ये अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय उल्टा जनता पे आरोप लगाएं कि हमने पहले ही इशारा कर दिया था, आप इशारा नहीं समझे तो हम क्या करें। कहने का भाव ये है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो कुछ चंद लोगों को, जो कांग्रेस के परंपरागत कार्यकर्ता हैं, शायद उनमें से सारों का तो उनका भी नहीं होगा, कुछ का काम बनेगा, किंतु इसकी एक गलती की वजह से राज्य का और राज्य के युवाओं का, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइब्रेरी का, उनका कितना नुकसान होगा आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। कांग्रेस के पास आने वाले फ्यूचर का, भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग कैसे देंगे, युवाओं का कौशल कैसे निखारेंगे, युवाओं की स्किल कैसे निखारेंगे। इसकी बजाय उनका सिर्फ उनका एक ही इच्छा है कि देश का, राज्य का युवा राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।